इंग्लिश ग्रामर का एक गोल्डन रूल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गो टू एंड गो फॉर। गो के बाद हम टू प्रपोजिशन कब यूज करेंगे एंड फॉर प्रपोजिशन कब यूज करेंगे। गो के बाद टू हम तब यूज करते हैं जब हम इसके साथ प्लेस नेम मेंशन करते हैं, लाइक गो टू हॉस्पिटल, गो टू यूनिवर्सिटी, गो टू मॉल, go to market, go to salon, go to school, go to office. This is used to indicate movement toward a specific destination or place. So, जब भी हम go के बाद किसी place name का mention करेंगे, then हम go के साथ to preposition use करेंगे. Examples: I go to school every morning. So, go के साथ हमने to use किया because इसके साथ हम place name school mention कर रहे हैं. She went to the park to relax. Went is the second form of go. So इसके साथ भी हम to use करेंगे जब हम साथ में place name mention कर रहे हैं. We will go to the mall this evening. Mall is the name of place. So we will use here go to. He needs to go to the hospital for a checkup. To go to the hospital, go to the hospital. So hospital is the name of place. Then हम go के साथ to preposition use करेंगे. So conclusion is, जब भी go के साथ हम place name mention करेंगे, then after go हमने to preposition use करना है. Go for. Go for. This is used to express a purpose. जब हमने किसी जाने का purpose, go means जाना. जब गो के बाद हमने जाने का पर्पस मेंशन करना हो तब हम गो के साथ फॉर प्रपोजिशन यूज करते हैं. गो फॉर इज यूज टू एक्सप्रेस अ पर्पस. एग्जांपल्स: आई विल गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर. आई विल गो फॉर अ वॉक. सो यहाँ पे कोई प्लेस नेम नहीं है बल्कि जाने का पर्पस बताया जा रहा है. आई विल गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर. शी डिसाइडेड टू गो फॉर शॉपिंग. गो फॉर बिकॉज क्यों जा रहा है, शॉपिंग के लिए. गो फॉर शॉपिंग. लेट्स गो फॉर अ कॉफी एट द नियर बाय कैफे. शी गोज फॉर अ स्विम एवरी वीकेंड. सो जब भी गो के बाद हमने कोई प्लेस नेम मेंशन करना हो उसके साथ हम गो टू यूज करते हैं, और जब हम गो के साथ हमने जाने का पर्पस बताना हो देन हम गो के साथ फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे, लाइक गो फॉर शॉपिंग, गो फॉर वॉक, go for haircut, go for medical checkup, go for swimming, go for meal, like this.